रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक फरमान सुनाऊंगा। आप दोस्तों ने इस पर जरूर अमल करना है। इस फरमान के मुताबिक एक पैगाम शोहर के लिए और एक पैगाम बीवी के लिए है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, इब्लीस अपने तख्त पानी पर रखता है, फिर वो लोगों को फितनों में डालने के लिए छोटे छोटे लश्कर भेजता है। उसके करीब तरीन दर्जे वाला शैतान सबसे ज्यादा फितना डालने वाला होता है। फिर उनमें से एक आकर इब्लीस को कहता है कि मैं ये करके आया हूं। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक आकर कहता है कि शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालकर आया हूं। इब्लीस उसे अपने नजदीक करता है और सीने से लगाकर कहता है जी हां, तूने बड़ा काम किया है। यानी मियां बीवी को लड़ाने वाला असल में शैतान होता है। यहां पर मैं दो पैगाम बीवी और मियां दोनों को एक एक पैगाम देना चाहता हूं। पहला पैगाम शोहर के लिए है कि ये बात याद रखना, जो किचन में आपके लिए अपना हाथ जला देती है, बराए मेहरबानी घर आकर उसका दिल न जलाया करें। इसका मतलब ये कि छोटी छोटी बातों पे तनकीद ना शुरू कर दिया करें, लड़ाई झगड़ा गुस्सा ना किया करें, हर बात पे डांट ना दिया करें। इससे आप में जुदाई बढ़ेगी। और एक पैगाम बीवी के लिए यह है कि जब शोहर बाहर से आए तो उसे अच्छी तरह रिसीव किया करो, मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया करो। जब आप उसके साथ अच्छा सलूक करेंगी, मुस्कुरा के बोलेंगी, उसके लिए पानी पेश करेंगी, तो ये बात याद रखना कि आपका घर आपके लिए जन्नत बन जाएगा। और वो शैतान जो आप दोनों को लड़ाने के लिए आया था, वो उल्टे पांव वापस लौट जाएगा और वो जो फितना आपके अंदर डालने आया था वो डाल नहीं सकेगा। लेकिन आप अगर खुद उसको मौका देंगे तो फिर आपके घर से लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं अपने तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इस हदीस की रोशनी में अगर आप अपना घर चलाएं, यानी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आप अपने घर में अमन पाएंगे, आप अपने घर में सुकून पाएंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे जरूर शेयर करना है ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।